हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो जानते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है। देखिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। तो आइए जानते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो बता दूं दोस्तों कि भारत का रैंक है 150 में। तो जानते हैं कि भारत का 150 रैंक रहने का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए, दुनिया में यूएनओ के हिसाब से 193 देश हैं। यूएनओ के हिसाब से 193 देश। यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो जिस देश को मान्यता देता है वही देश एक्चुअली में देश कहा जाता है, ठीक है। जबकि ओलंपिक के हिसाब से तो आपका 206 देश है, ठीक है। लेकिन यूएनओ के हिसाब से 193 को देश है, ठीक है। लेकिन पत्रकारिता का स्तर में टोटल 180 देश आता है, ठीक है। 180 देशों का रिपोर्ट एक साथ जारी होता है। 180 में भारत का स्थान है 150, यानी कि बहुत ही घटिया स्थान है इसमें पत्रकारिता में, ठीक है। और अभी आप समाचार में देख रहे होंगे कि रवीश कुमार जी, माननीय रवीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं एनडीटीवी से, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपका सवाल बनेगा, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि रवीश कुमार जी के बारे में। तो देखिए, रवीश कुमार को 2021 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है। कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड, देखिए, एशिया को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और ये अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस में। आपको चलो मैं फिलीपींस ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, चाइना के नीचे मिलेगा आपको फिलीपींस। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था रवीश कुमार जी को, ठीक है। कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए, सभी के हक के लिए जो आवाज़ उठाते थे उनके लिए उनको दिया गया था। तो और अभी कोई ऐसा उम्मीद नहीं, क्योंकि वही एक थे जो भारत का मीडिया को बना के रखा था 150 में। अभी देखिए कि 180 में कम से कम 160 के पार हो जाएगा अब जब नया रिपोर्ट आएगा तब, ठीक है। तो जानते हैं कि सबसे पहला स्थान पत्रकारिता में किसका है दोस्तों? तो सबसे पहला स्थान है आपका नॉर्वे का। देखिए, आपको मैं नॉर्वे ले चलता हूँ। सीट बेल्ट बांध लीजिएगा दोस्तों। देखिए, नॉर्वे कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो। स्वीडन क्या? स्टॉकहोम, ठीक है। और इधर डेनमार्क है। डेनमार्क का कोपेनहेगन, ठीक है। फिनलैंड का हेलसिंकी। तो दुनिया का कोई भी रैंक में सबसे पहला स्थान या फिर सारा सुख चीज़ का सुविधा या फिर हर एक चीज़, मतलब जो बढ़िया तरह से अगर कहीं मिले तो ये 4 देश में मिलता है दोस्तों। ये 4 देश में, ठीक है। हर एक चीज़ का रैंक में पूरा दुनिया में यही चारों लोग सबसे पहले आता है, ठीक है। तो पत्रकारिता में 1 नंबर पे है इस बार नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर हो गया? ओस्लो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा नंबर पे है स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है? स्वीडन का स्टॉकहोम। और तीसरा नंबर पे कौन है? डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क है। और भारत कितना पर है? भारत है दोस्तों 150 नंबर पे। 150 नंबर पे भारत का रैंक है। तो आप लोग जान सकते हो कि भारत का रैंक इस बार बहुत ही गड़बड़ी हुआ है ना। गड़बड़ी मतलब बहुत ही ख़राब रैंक आया है। तो हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है, पत्रकारिता को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, मेनली ये पत्रकारिता का रैंक जारी कौन करता है, ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, आपको एक देश दिख रहा है कि स्पेन के ऊपर देखिए फ्रांस दिख रहा है। ये रहा फ्रांस का एरिया, स्पेन से सटा हुआ है। पिनरिज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन को अलग करता है दोस्तों, पिनरिज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। देखिए, जर्मनी में जब हिटलर थे तो हिटलर ने फ्रांस पर कब्जा किया था, समझे। तो इस तरह करके इन लोग का बॉर्डर है ना। अब देखिए, हम बताते हैं कि प्रेस जो इंडेक्स जारी करता है उसका नाम क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है प्रेस इंडेक्स, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेड ऑफिस कहाँ पर है, मतलब एचओ है दोस्तों पेरिस में, ठीक है। फ्रांस की राजधानी हो गया पेरिस है फ्रांस की राजधानी, ठीक है। अब देखिए ये रहा पेरिस। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है दोस्तों, तो देखिए पेरिस में ही आपका एफिल टावर भी है। पूरा दुनिया का आदमी यहाँ पर घूमने के लिए जाता है। विश्व के सुंदरों की नगरी पेरिस को ही कहा जाता है क्योंकि सबसे सुंदर लड़कियाँ यहीं पर मिलती है। आप लोग मत चल जाइए, कहने का मतलब है कि यहीं पर मिलता है। ये जीके का सवाल है, ठीक है। आप लोग दिल पे मत ले लीजिएगा। क्या भारत में सुंदर नहीं होता, भारत में भी सुंदर लड़की होती है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। अब भारत में रहिए। तो देखिए यहाँ पेरिस में ये जारी होता है रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्ट। ये रैंक अभी भारत को 150 मिला है, तो भारत का स्थिति बहुत ही गड़बड़ है दोस्तों, और इसके बाद तो और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम लोग को जो प्रेस है उसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।